मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उस महान परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें दिन भर संभाल के रखा, हमारे आने जाने में मदद और सहायता की। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 146 अध्याय वचन 6, 7, 8, 9। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों से संभाले, परमेश्वर आपको हियाव दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकत दे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। 6 में लिखा है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं और उसको स्मरण करते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, परमेश्वर उनके लिए अपना वचन सदा करता रहेगा, क्योंकि उसने आप ही कहा है, हमने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अद्भुत है और वो आपके जीवन में हर एक युक्ति करना चाहता है, यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं। आगे 7 में वचन में लिखा है, वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। जो पिसे हुए हैं, दीन हैं, दरिद्र हैं, जो लोग बाग उन्हें परेशान करते हैं और वो परमेश्वर से दुहाई लगाते हैं, परमेश्वर उनकी सुनकर न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ऐसा है, जब वो अपने आप को हम सबके खातिर नम्र करके, दीन करके इस पृथ्वी पर आया, उसने हम सब के खातिर इतनी ताड़ना सही मेरे पिता परमेश्वर ने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या वो आपको 2 वक्त का खाना नहीं दे सकता? उस पर भरोसा रखो। वचन बताता और वह भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। जो बंधे हुए हैं, किनसे बंधे हुए हैं? उन शैतान की युक्तियों से, उन शैतान के बंधनों से परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हर एक प्रार्थना में मैं वचन इसलिए लेता हूँ कि परमेश्वर आपको एक वचन से बात करेगा, परमेश्वर आपको एक वचन से संभाल लेगा, क्योंकि परमेश्वर है जो, हम जब वचन पढ़ते हैं तो वो अपनी बातें मुझसे कहता है, हमें हियाव देता है, बल देता है और संकट के समय में हमें स्थिर करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हाँ, वचन में भी लिखा है, जंगल में शेर तो भूखा रह सकता है और वो रह भी जाता है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। और 9वें वचन में लिखा है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्ट के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपका मार्ग जानता है। यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अपना वादा जरूर पूरा करेगा, क्योंकि उसने आप ही कहा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के टाइम में
हर एक समय प्रार्थना में लगे रहना ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। मेरे प्रिय भाई-बहनों, क्योंकि ये बहुत ही खराब समय चल रहा है, जहाँ हम जगह-जगह देखते हैं सताव हो रहा है मसीह भाई-बहनों पे। उसी समय मेरे प्रिय भाई-बहनों, हम प्रार्थना करें उन भाई-बहनों के लिए जो सताए जाते हैं, प्रभु की सेवा करते हुए सताए जाते हैं, लोग बाग उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन सबको याद रखें अपनी दुआओं में। क्योंकि परमेश्वर है, यदि हम भला करेंगे तो परमेश्वर हमारा भी भला कर सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ तो कर ही सकते हैं मेरे प्रिय भाई-बहन। तो अपनी प्रार्थनाओं में उन सबको जो प्रभु के सेवक हैं और परमेश्वर से हर एक जन को मिलाना चाहते हैं, उनके लिए आप हमेशा प्रार्थना में याद रखें उन्हें, प्रार्थना करें। तो आइए हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं। आप महिमा के योग्य हो, आप बड़ाई के योग्य हो। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, एक सुंदर शाम दी मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा प्रभु जी, जिस स्थिति में भी रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु जी, जब तू हमारा सहायक और छुड़ाने वाला है, हमें किसी भी बात का डर और चिंता नहीं है मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है प्रभु जी। आज जो भी वचन हमने पढ़े प्रभु जी, आपके बेटा बेटी ने सुने, आपके दास दासियों ने सुने प्रभु जी, आप उन्हें हिम्मत और बल देना, ताकत देना, क्योंकि आप पिसे हुओं का न्याय चुकाते हो और भूखों को रोटी देते हो और बंदियों को छुड़ाते हो प्रभु जी। आप ही हो जो मेरा सहायक और छुड़ाने वाले हो। आप ही हो मेरे पिता परमेश्वर, जो हर एक रोग से मुझे दूर रखने वाले परमेश्वर। आप ही हो जो प्रभु जी मेरे छुपने का स्थान हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपके हर एक उन उपकारों को प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में किए हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आप ही आदि हो, आप ही अंत हो, आप ही अल्फा हो, आप ही ओमेगा हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। यदि कोई भाई बहन पिता परमेश्वर जिस किसी की भी जैसी प्रभु जी आप पर आस लगाकर प्रभु जी आपकी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। उन्होंने जो भी टाइम दिया है मेरे पिता परमेश्वर, वो व्यर्थ ना ठहरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन्हें ब्लेस करें, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से प्रभु जी उन्हें छुटकारा दें यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु जी। हम उन्हें हर एक बीमारियों से, हर एक उन परिस्थितियों से छुटकारा देते हैं प्रभु जी। आप उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी, उन्हें संभालें, हिम्मत दें, बल दें, ताकत दें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। यदि वो घर पर आ गए हैं पिता परमेश्वर, तो एक उन्हें सुख की नींद देना पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं से, हर एक दुख दर्द से प्रभु जी दूर करना, आजाद करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो प्रभु जी आपके दास दासी मार्ग में रह गए, किसी के घर पर ठहर गए हैं पिता परमेश्वर, आशीषित हो वो घर जिस घर में पिता परमेश्वर आपके दास दासियों को पनाह दी हो मेरे पिता परमेश्वर।
एक प्रभु जी रात बिताने के लिए प्रभु जी जगह दी हो पिता परमेश्वर। आशीषित करना पिता परमेश्वर और अपने दास-दासियों को प्रभु जी वो हृदय वो मन देना पिता परमेश्वर, आपके भय में रात बिताने पाएँ प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु, आप ईश्वरों के ईश्वर हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और रात के समय को आपके हाथों में सौंपते, हर एक उन सपनों को जो हमें आपसे दूर करते हैं, यीशु के नाम से खंडन करते हैं पिता परमेश्वर। उन सारी बातों को प्रभु जी पिता परमेश्वर हमें सुख की नींद मिले पिता परमेश्वर, और हमें प्रभु जी सब भाई बहनों को सुबह का फजल देना पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम सुबह उठकर प्रभु जी आपका धन्यवाद कर सकें, आपको बड़ाई कर सकें, आपको महिमा दे सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माना है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह हो, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। माँगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन, आमीन।